जय श्री राम दोस्तों। आज दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे कि जो टेट अनिवार्यता है, ये फिर से लोकसभा में इसके बारे में चर्चा क्यों हुई? क्या अब जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं और जिनके पास अभी तक जिन शिक्षकों ने अभी तक टेट क्वालिफाई नहीं किया है, क्या उन्हें 2028 तक क्वालिफाई करना है? इसमें हम ये भी बातचीत करेंगे, क्या जो टेट का निर्णय है, जो टेट क्या राज्य सरकार का विषय है? इन सभी बातों पे हम चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आप सभी दोस्तों से कहना चाहता हूँ, जो भी दोस्त अभ्यर्थी मेरे चैनल से जुड़ के यूपी टेट की तैयारी करना चाहता है, एमपी टेट की तैयारी करना चाहता है, सी टेट की तैयारी करना चाहता है, रीट की तैयारी करना चाहता है, तो वो अभ्यर्थी मेरे चैनल से जुड़ सकता है। आपको जैसे पता है कि जो सी टेट है, आपको पता है कि 6 तारीख को कंडक्ट होने वाला है। अगले माह 6/9/2026 को सी टेट कंडक्ट होने वाला है। क्या ये 2 दिन एग्ज़ाम होगा? इसके लिए मैं आपको एक वीडियो लेके आऊँगा, तब मैं आपको बताऊँगा कि ये एग्ज़ाम एक ही दिन कंडक्ट होगा 6 तारीख को क्या, या फिर ये 5 तारीख को भी कंडक्ट हो सकता है क्या? और उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप जो यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, एमपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, सी टेट की तैयारी कर रहे हैं या रीट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। इसके अंदर मैंने आपको जो सीडीपी की वीडियोज़ हैं, उनको मैंने अपलोड कर रखा है, और जो हिंदी पेडागॉजी है, उसकी वीडियोज़ को भी मैंने अपलोड कर रखा है। इंग्लिश पेडागॉजी की वीडियोज़ में साथ में क्लासेस चली ही रही हैं। और मैथ और साइंस की जो क्लासेस हैं, वो भी क्या है दोस्तों, आरंभ है। जिसके लिए मैं मैथ्स में आज आज से ही मैंने जो क्लास स्टार्ट करी है, जो मैं भी आपको टॉपिक लेके आऊँगा, वो लेके आऊँगा मैं आपके लिए। जो आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग पहला टॉपिक होगा, उसके अंदर जो नंबर सिस्टम होगा, जो एचसीएफ होगा, एलसीएम होगा, ये टॉपिक मैं क्या है पहले आपके लिए लेके आऊँगा। या फिर क्वेश्चन बेस लेके आऊँगा, जिसके अंदर आपको मेंसुरेशन भी इंक्लूड रहेगा। और बाकी अगर आप मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं, तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में आप लाइक भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें। तो हम अपने सेशन को अब आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। पहले हम लोग एक चीज़ समझते हैं। टेट अनिवार्यता मामले में केंद्र सरकार स- संकट में फंसे देश के लाखों शिक्षकों को राहत देने के मूड में नहीं है। 3 दिन पहले जब संसद में केंद्र सरकार से पूछा गया कि क्या विदाउट टेट वाले सेवार्थ जितने भी सेवारत शिक्षकों की नौकरी बचाने के लिए सरकार द्वारा किसी प्रकार की अंतरिम राहत पर विचार किया जा रहा है क्या, और क्या आरटीई एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट में संशोधन करने का विचार है? इस पर शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार शिक्षकों की भर्ती और सेवारत शिक्षकों की प्रमोशन के लिए शिक्षक पात्रता अनिवार्य है। मतलब क्या है इसमें, ये जवाब जो प्रश्न पूछा गया, जो विपक्ष में जो विपक्ष पार्टी के माध्यम से, तो उसमें जो जवाब मिला वो ये है कि जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है, वो क्या अनिवार्य है। टेट के अनिवार्यता से छूट देने की सरकार की कोई योजना नहीं है। टेट राज्य सरकार का विषय है। शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी दी। तो मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, ये थोड़ा वीडियो क्या है दोस्तों, मैं थोड़ा लेट बना रहा हूँ। ये वीडियो आप मान के चलिए
2 से 3 हफ्ते पहले का है, जिसमें प्रश्न पूछा गया कांग्रेस के जो सांसद थे उनके माध्यम से, और फिर जो उत्तर दिया गया। तो पहले हम समझेंगे कि प्रश्न आखिर क्या पूछा गया। ठीक है। तो प्रश्न में पूछा गया, प्रश्न पूछा गया कि शिक्षा मंत्री ने यह उत्तर जो उत्तर दिया है, उत्तर हम अभी थोड़ी देर में समझेंगे कि आखिर उत्तर में क्या कहा गया। जो हमने अभी ऊपर देखा, जो शिक्षा मंत्री हैं जयंत चौधरी, उन्होंने क्या कहा, लेकिन ये जो प्रश्न पूछा गया था वो कांग्रेस सांसद तु, तुकाराम के प्रश्नों के जवाब में दिए। उन्होंने पूछा कि केंद्र सरकार ने कर्नाटक सहित देश के उन सेवारत शिक्षकों पर टेट की आवश्यकता के प्रभाव का आकलन किया है। समझ रहे हैं ना आप, क्या जो सेवारत शिक्षक हैं और उनके जो टेट की आवश्यकता का प्रभाव का आकलन किया है, जिन्हें टेट अनिवार्य बनाए जाने से पहले नियुक्त किया गया था, मतलब जो पहले से नियुक्ति थी 2009 या 2010 से पहले जितने भी नियुक्त हुए थे शिक्षक, क्या उन सभी शिक्षकों का आकलन किया गया? यदि हाँ, क्या, मतलब कहने का मतलब क्या है दोस्तों इसमें, कि जो टेट अनिवार्यता है क्या उन्हें जरूरी है कि नहीं है? यदि हाँ है तो कर्नाटक सहित देश में राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्रवार में ऐसे शिक्षकों की कुल संख्या कितनी है? तो कितनी ओवरऑल कितनी संख्या है, वो पूरा स्पष्ट जवाब मांगा गया। और ये भी कहा गया कि जो टेट अनिवार्यता 2009 या 2010 से पहले जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं, क्या उनके लिए अनिवार्य है? केंद्र सरकार क्या केंद्र सरकार का ऐसे शिक्षकों जिन्हों टेट लागू होने से पहले नियुक्त किया गया था, उचित राहत प्रदान करने के लिए निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार राइट टू एजुकेशन अधिनियम 2009 की धारा 23 में संशोधन करने का विचार है? क्या इस पे जो निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार है इसको लेके, और जो टेट लागू होने से पहले नियुक्त हुए थे जितने भी शिक्षक, उन सभी को मतलब राहत देने के संदर्भ में, क्या जो राइट टू एजुकेशन जो 2009 का है उसकी जो क्लॉज 23 है, क्या उसमें संशोधन करने का कोई विचार है? सरकार द्वारा ऐसे शिक्षकों को निर्धारित समय सीमा से पहले टेट पास करने में सहायता के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? तो अगर, ठीक है, अगर ये भी कहा जा रहा है, साथ में प्रश्न में ये भी पूछा गया कि ठीक है, अगर मान लेते हैं कि उन शिक्षकों को जो पहले से नियुक्त हैं उन्हें टेट पास करना है, तो उनकी सहायता के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं, जिसमें नियमित रूप से टेट आयोजित करना शामिल हो? मतलब क्या है, सरकार क्या है, आपको पता है, वैसे अगर देखा जाए तो समय पर 6 महीने में एक बार टेट कंडक्ट होना चाहिए, लेकिन क्या है, जो राज्य सरकारें होती हैं वो क्या करती हैं, कभी 3 साल, 4 साल, 5 साल में क्या है एक बार टेट कंडक्ट कराती हैं। और ऐसे में क्या है, जब टेट ही समय पर नहीं होगा तो क्या जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं जो पहले से कार्यरत हैं उनके पास टेट नहीं है, क्या वो समय पर टेट क्वालिफाई कर पाएंगे? तो ये तो एक विरोधाभास वाली बात भी हो रही है, क्योंकि एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है और टेट समय पे ना हो तो फिर कितनी समस्याएं सामने आ सकती हैं जितने भी शिक्षक पहले से नियुक्त हैं उनके लिए। क्या, इसके बाद पूछा गया, क्या किसी प्रकार की अंतरिम राहत पर विचार किया जा रहा है? क्या, अगर देखा जाए तो क्या उन्हें राहत मिल सकती है पूरी तरह से भी? ये जो प्रश्न था, इसके बाद जो जवाब दिया गया वो ये था, इसमें जो जवाब दिया गया वो ये कहा गया, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर 2025 को दिए आदेश में स्पष्ट कर चुका है कि टेट राइट टू एजुकेशन, जो राइट टू एजुकेशन अधिनियम है 2009 की धारा 23 के तहत एक न्यूनतम और अनिवार्य योग्यता है। तो जो राज्य मंत्री थे जयंत चौधरी, उन्होंने ये कहा कि जो राइट टू एजुकेशन 2009 है और धारा 23 के तहत जो न्यूनतम और अनिवार्य योग्यता है वो क्या है, टेट है। सेवारत शिक्षक जब तक प्रमोशन पाने के योग्य नहीं होंगे जब तक वह टेट पास नहीं कर लेते। तो मतलब उन्होंने स्पष्ट कहा कि टेट अनिवार्यता जो है वो ऐसे खत्म नहीं हो सकती है। उन्होंने, और जो कांग्रेस के जो सांसद थे उन्होंने ये पूछा गया था कि इस पे कुछ संशोधन किया जा रहा है, इसी एक्ट जो RTU, जो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के, इस पे कुछ संशोधन किया जा रहा है। तो इस पर क्या है,
ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया। उन्होंने स्पष्ट कहा, जो राज्य मंत्री जयंत चौधरी हैं शिक्षा मंत्रालय में, उन्होंने स्पष्ट कहा कि प्रमोशन पाने के अगर प्रमोशन भी लेना चाहते हैं तो टेट अनिवार्य है। मतलब क्या है, टेट तो क्वालिफाई करना ही होगा, जितने भी शिक्षक पहले से नियुक्त हैं उनके लिए। इसके बाद उन्होंने कहा कि शिक्षकों को दी गई राहत समय में वृद्धि। ठीक है, तो उन्होंने सिर्फ एक राहत भरा ये इन्होंने ये कहा कि शिक्षा मंत्री ने कहा कि समीक्षा याचिकाओं का निपटारा करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने 29 मई 2026 के अपने निर्णय में टेट अर्हता प्राप्त करने की सीमा 23 अगस्त 2027 से बढ़ाकर 31 अगस्त 2028 कर दी है। तो मतलब ये जजमेंट तो पहले आ चुका था दोस्तों, और उस पे मैंने वीडियो भी बनाया था। लेकिन जो प्रश्न पूछा गया, इसलिए मैंने ये वीडियो लेके आया हूँ दोबारा। जो प्रश्न पूछा गया उस पर जो शिक्षा मंत्रालय में जो राज्य मंत्री जयंत चौधरी हैं, वो लोकसभा में क्या कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि इस राहत के लिए बस ये उन्होंने राहत के लिए ये कहा कि जो 31 अगस्त 2027 तक जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं उनको टेट क्वालिफाई करना था, इस डेट को बढ़ाकर अब 31 अगस्त 2028 कर दिया है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि उपयुक्त सरकारें प्राधिकरणों को योग्य शिक्षकों को अवसर देने के लिए समय समय पर टेट आयोजित करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है ना? तो शिक्षा मंत्री ने यह भी बताया कि सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि उपयुक्त सरकारों को, तो उपयुक्त जो सरकारें हैं, ठीक है, तो जितने भी योग्य शिक्षकों को अवसर देने के लिए, तो स्वाभाविक सी बात है, अगर वो पहले से ही नियुक्त थे तो वो योग्य तो थे ही। एकदम से इस प्रकार का एक कानून कानून जो लाया गया और उस पे अब जो राहत नहीं दी जा रही है, तो ये थोड़ा विरोधाभास है। लेकिन फिर भी ठीक है, अगर अब सुप्रीम कोर्ट का जब जजमेंट आया है तो उस जजमेंट को मानना भी पड़ेगा। अब जब मानने की बात है तो इसमें ये भी कहा गया है कि फिर ये कहा जा रहा है कि जो भी सरकारें हैं वो समय पर क्या है, टेट आयोजित कराएं। यह परीक्षा प्रत्येक वर्ष में 2 बार लगातार परीक्षाओं के बीच लगभग 6 महीने के अंतराल के साथ आयोजित की जानी चाहिए। तो इन्होंने ये कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, उसके अनुसार ये बता रहे हैं कि वैसे अगर देखा जाए तो साल में 2 बार टेट आयोजित कराना चाहिए, ताकि जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं उन्हें क्या है, टेट क्वालिफाई करने में मदद मिल सके। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार जिन शिक्षकों की नौकरी 5 वर्ष से अधिक बची है, उन्हें सितंबर 2025 कोर्ट के फैसले की तिथि से 3 साल के भीतर टेट पास करना ही होगा। मतलब क्या है कि 2028 बढ़ा दिया है, 25 में इसका 1 सितंबर 2025 को ये जजमेंट आया। और ये कब तक कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है 31 अगस्त 2028 तक जितने भी टेट अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने अभी तक टेट क्वालिफाई नहीं किया है, उन सभी नियुक्त शिक्षकों को टेट क्वालिफाई करना होगा। जिनकी नौकरी में 5 साल से कम बची हैं, उन्हें टेट के रिटायरमेंट तक पद पर बने रह सकते हैं, लेकिन उन्हें भी प्रमोशन का लाभ नहीं मिलेगा जब तक वो टेट क्वालिफाई नहीं करेंगे। कहा टेट राज्यों का अधिकार क्षेत्र। शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का विषय है, इसलिए शिक्षकों की भर्ती, सेवा शर्तें और तैनाती राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के अधिकार क्षेत्र में आती है। मतलब क्या है, ये जो गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के अंदर भी आती हैं, ये जो शिक्षा का क्षेत्र, और क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर भी शिक्षा का क्षेत्र आता है। अतः टेट लागू होने से पूर्व नियुक्त किए गए सेवारत शिक्षकों कर्नाटक सहित के आंकड़ों पर रख रखाव संबंधित राज्य सरकारों द्वारा ही किया जाता है। लेकिन ये कहा गया, चाहे वो कर्नाटक की गवर्नमेंट हो, चाहे वो किसी भी राज्य की सरकार हो, उस पे जो भी मतलब जो वैकेंसीज आती हैं और जो भी कानून होते हैं, वो क्या है, राज्य सरकार द्वारा ही किया जाता है बेसिकली। तो इसमें ये हो सकता है कि अगर किसी भी राज्य की सरकार चाहे, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे, तो जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं पहले से, उन सभी को राहत मिल सकती है। लेकिन क्या है, ये डिपेंड करता है सरकार के ऊपर। क्योंकि अब लेकिन सरकार, अब आप जानते हैं कि आपने देखा होगा कि अभी आपने देखा जंतर मंतर में कॉकरोच पार्टी को, ठीक है ना, कितना और कितना अनशन वगैरह चलता रहा। क्योंकि ये था, जैसे मानते हैं कि उस समय नीट का पेपर
जो था वो लीक हुआ था। लेकिन इसी प्रकार से क्या है, अगर आप देखें किसी भी राज्य की गवर्नमेंट हो उसमें भी क्या है, कुछ नहीं कुछ हल्का सा समस्या रहती है। कभी कानून को लेके, कभी कमेटी नहीं बनना है, टाइम पे वैकेंसीज नहीं आना है, इस वजह से। लेकिन अब आप ये खुद सोचिए कि जो चुनाव होते हैं, इलेक्शन क्या है, हमेशा इलेक्शन जब भी चुनाव होता है हमेशा क्या हर 5 साल के अंदर हो जाता है। ठीक है, 5 साल में क्या हो जाते हैं। लेकिन जो वैकेंसीज होती हैं वो क्या है, 5 साल, 5 साल तो छोड़ो, अब यूपी की हम बात करें, 6 से 7 साल हो चुके हैं और वैकेंसीज नहीं आई हैं। बीएड भी प्राइमरी से बाहर है। तो क्या से केवल पीआरटी के लिए ही वैकेंसीज आएंगी, प्राथमिक विद्यालय के लिए? बीएड वालों के लिए वैकेंसीज नहीं आनी चाहिए? तो ये सरकार को सोचना चाहिए। बाकी इन सभी चीज़ों पे आप सबकी क्या राय है, मुझे कमेंट करके बता सकते हैं आप लोग। बाकी आपको ये सेशन कैसा लगा, जो मैं ये टैट के ऊपर लेके आया था, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी आप मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में आप लाइक भी करें, कमेंट भी करें और शेयर भी करें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप अप टू डेट रहें किसी भी इंफॉर्मेशन को लेके, और सीटेट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, और राज्य की किसी भी राज्य की अगर आप टेट की तैयारी कर रहे हैं, और आप सीडीपी में से पढ़ना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। आप सीडीपी पढ़ना चाहें, चाहे आप मैथ साइंस की भी, अगर मैथ और साइंस भी अगर पढ़ना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ में आप लाइक भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें। धन्यवाद दोस्तों।